सीताराम दोस्तों, राम नाम की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम होगा। आज हम आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा कि सभी शास्त्रों का फल अगर कुछ है तो वो है राम नाम। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिनका नाम था पद्मनाभाचार्य जी। पद्मनाभाचार्य जी इतने प्रसिद्ध विद्वान थे कि कहा जाता है कि उन्हें माँ सरस्वती ने स्वयं दर्शन देकर ये वरदान दिया था कि तुम्हें शास्त्रार्थ में कोई जीत नहीं सकेगा। वो जिससे भी शास्त्रार्थ करते थे उसे वो हरा दिया करते थे। एक बार वे काशी पहुँचे और जब वे काशी पहुँचे तो काशी के विद्वानों को ये चिंता हुई कि इन्हें तो माँ सरस्वती का वरदान है और काशी के विद्वानों की भी बहुत पहुँच है, लेकिन अगर इन्होंने हमारे साथ शास्त्रार्थ किया तो फिर हमारी नाक कट जाएगी। अब काशी में सभी विद्वान विश्वनाथ महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे विश्वनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए, काशी की नाक नहीं कटनी चाहिए। तब विश्वनाथ की मूर्ति में से आवाज़ आती है कि तुम पद्मनाभाचार्य को कबीरदास से शास्त्रार्थ करा दो। जब ये बात उन विद्वान पंडितों ने सुनी तो वे बड़े आश्चर्य में हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि कबीरदास जी तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो वे कैसे इतने बड़े विद्वान से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। लेकिन उन पंडितों ने सोचा कि अगर महादेव ने ये बात कही है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तब वे पद्मनाभाचार्य जी से मिले और उन्होंने कहा कि आप कबीरदास जी से शास्त्रार्थ कीजिए, और अगर कबीरदास जी आपसे हार गए तो ये समझ लीजिए कि काशी के सभी विद्वान आपसे हार गए, और अगर कबीरदास जी आपसे जीत गए तो ये समझ लीजिए कि काशी के सभी विद्वान आपसे जीत गए। ये हम आपको लिखित में लिख कर देंगे। अब जो वो विद्वान थे काशी के, वे पहुंच जाते हैं कबीरदास जी के पास और कबीरदास जी से कहते हैं कि आपको इनसे शास्त्रार्थ करना होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या शास्त्रार्थ करूँगा, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ ले आइए। काशी के जो पंडित थे वे पद्मनाभाचार्य जी को कबीरदास जी के पास ले जाते हैं। पद्मनाभाचार्य जी को अपने ज्ञान पे बड़ा अहंकार था। पद्मनाभाचार्य जी कहते हैं कि कहिए कबीरदास जी, आपको मुझसे क्या पूछना है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो पूछने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि पूछिए। तब कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि आप समझ के पढ़े हैं या फिर पढ़ के समझे हैं। अब ये बात सुनकर पद्मनाभाचार्य जी थोड़ी देर मौन हो जाते हैं और कुछ देर बाद वे कबीरदास जी से कहते हैं कि आपने मुझसे बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो यही है कि ना तो मैं पढ़ के समझा हूँ ना मैं समझ के पढ़ा हूँ, क्योंकि पढ़ के समझने का और समझ के पढ़ने का सभी बातों का फल तो यही है कि भजन किया जाए, और मैं भजन कर ही नहीं पाता, मैं तो शास्त्रार्थों में ही उलझा हुआ हूँ। ये कहकर पद्मनाभाचार्य जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो उस समय तो हार मान लेते हैं, पर उनके अंदर होता है अहंकार। वे मन ही मन सोचते हैं कि मैं किसी से कैसे हार सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा शास्त्रार्थ करने वाला हूँ, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। कुछ दिनों बाद पद्मनाभाचार्य जी संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे संध्या वंदन कर रहे होते हैं, और विश्वनाथ की कृपा से उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखता है कि जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं। वे देखते हैं कि पीपल के पेड़ की हर एक डाली पर प्रेत बैठे हुए हैं, लेकिन एक डाली खाली है। उस खाली डाली पर एक प्रेत आकर बैठ जाता है। तब बाकी जो सारे प्रेत होते हैं वे कहते हैं कि अरे अरे, तुम इस डाली पर मत बैठो, ये जो डाली है ये तो रिजर्व है, ये तो आरक्षित है। तब वो प्रेत कहता है कि किसके लिए। तब बाकी प्रेत कहते हैं कि पद्मनाभाचार्य के लिए ये डाली रिजर्व है। तब वो प्रेत कहता है कि वे तो बड़े विद्वान हैं, वे तो शास्त्रार्थ में इतने बड़े विद्वान हैं कि उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता, वे संध्या वंदन करते हैं, फिर उन्हें प्रेत योनि कैसे मिल सकती है। तब एक प्रेत जवाब देता है कि वे शास्त्रार्थ में इतने अहंकार में डूब चुके हैं कि वे बाकी सभी ब्राह्मणों का अपमान करने लगे हैं, और वे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर उनका अपमान कर रहे हैं, और इसी दोष की वजह से उन्हें प्रेत योनि में आना पड़ेगा।
एक प्रेत कहता है कि वे बड़े विद्वान हैं, उन्हें प्रेत योनि में नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रेत योनि में कितना दुख है ये सब तो हम जानते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पद्मनाभाचार्य जी प्रेत योनि को प्राप्त न हो? तब कुछ प्रेत कहते हैं कि है एक उपाय, अगर वो कबीरदास जी के पास जाकर समर्पण कर दे तो फिर वो प्रेत योनि से बच सकते हैं। अब जैसे ही पद्मनाभाचार्य जी ये दृश्य देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए पहुंचते हैं कबीरदास जी के पास और कबीरदास जी से कहते हैं कि आप ही मुझे बताइए कि मैं किस तरह से प्रेत योनि से बचूं। तब कबीरदास जी कहते हैं कि पहले आप गंगा में स्नान करके आइए और बिल्कुल कोरे कागज की तरह आइए, बिल्कुल आपके अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। पद्मनाभाचार्य जी गंगा जी में जाते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं और पूरी तरह से कबीरदास जी को समर्पित हो जाते हैं। तब कबीरदास जी उन्हें राम नाम की दीक्षा देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी शास्त्रों का, सभी तीर्थों का, सभी यज्ञों का एक ही फल है, वो है राम नाम। जिसने राम नाम जप लिया उसने सभी शास्त्र पढ़ लिए, क्योंकि राम नाम जपने वाले को एक दिन सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। राम नाम जपने वाले को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पुण्य कर लो, कितना ही पुण्य करो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसका फल ये है कि राम नाम और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति, क्योंकि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो है प्रभु के चरणों की प्राप्ति। आप कितने ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, प्रभु के नाम से प्रेम नहीं है, आप नाम जप नहीं करते हैं, तो फिर आपका शास्त्रार्थ करना व्यर्थ है। क्योंकि विद्वान व्यक्ति में अहंकार आ सकता है, लेकिन प्रेमी व्यक्ति में अहंकार नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेम समर्पण मांगता है और जो प्रेमी होते हैं वे भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और भगवान से बस यही कहते हैं कि हे नाथ, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए और मैं आपका नाम जप करता रहूं। ये बात सुनकर पद्मनाभाचार्य जी को समझ आ जाता है कि मैं जो शास्त्रों में उलझा हुआ था वो तो व्यर्थ ही उलझा हुआ था, क्योंकि सब शास्त्रों का फल तो राम नाम है और वे राम नाम का जप करने लग जाते हैं। दोस्तों, इस सत्य घटना से यही समझ आता है कि तर्क वितर्क छोड़कर हमें सिर्फ राम नाम का जप करना चाहिए और राम नाम से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि बात सत्य ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर गहनता से सोच, सब यज्ञों का, सब तीर्थों का यही फल है कि प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए। और प्रभु के चरणों की प्राप्ति का सबसे सरल अगर कोई उपाय है तो वो है प्रभु के चरणों में प्रेम और राम नाम का जप। इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और नाम जप किया जावे, क्योंकि मनुष्य जीवन की अगर सबसे बड़ी पूंजी कुछ है तो वो है राम नाम। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।